नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका रोजगार विद केदार में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। आपकी तैयारी एक बेहतरीन ढंग से चल रही होगी और आप जो पुराना पढ़ाया गया है उसको एक बेहतरीन सिरे से रिवीजन कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो पेपर हैं इस महीने पेपर आते जा रहे हैं, तो आगामी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम 15 दिन के अंदर आने वाला है और एमटीएस का है, प्लस और नई वैकेंसी जो एसएससी ने दी गई है। ठीक है, कल 1 तारीख को नई वैकेंसी आ चुकी है एसएससी की, और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो बना के जल्दी आप जो एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकते हैं। तो आज है हमारा टॉपिक भारत में वायसराय। ठीक है, जो भारत के वायसराय हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? जो लिटन था। ठीक है, लिटन ने कौन कौन से कार्य किए थे इसके बारे में हम आज जानेंगे। चलो देखते हैं इस क्लास में क्या क्या होता है। जो लिटन का कार्यकाल था, ठीक है, जो वायसराय था लिटन। ठीक है, जो लिटन के कार्यकाल था, इसका कार्यकाल रहा 1776 से 1876 से 1880 तक। मेरा दिमाग आज थोड़ा काम नहीं कर रहा। 1876 से 1880 के बीच में किसका? लिटन का कार्यकाल। ठीक है, 1876 से 1880 के 1876 से 18 तक किसका कार्यकाल था? लिटन का। ठीक है, लिटन का कार्यकाल था। तो इसके कार्यकाल में क्या होता है? इसके कार्यकाल में ये होता है कि नमक के उत्पादनों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित किया था। जो नमक था, नमक के उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण स्थापित किया था। किसने किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने या अंग्रेजों ने। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया था? जो थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने स्वामित्व के अंदर जो नमक बनाना था वो अपने अधिकार में ले लिया था और कोई नमक नहीं नहीं बना पाता था। ठीक है, नहीं बना सकता था, मतलब नहीं बना सकता था। तो ये होता है कि नमक उत्पादन में सरकारी नियंत्रण। इसमें क्या होगा? सरकार नमक बना सकती थी और कोई नमक नहीं बना सकता था। सभी पर समान टैक्स, सभी पर एक प्रकार का टैक्स लिया जाता था। किसमें? जो नमक काल में। किसके टाइम काल में? यह लिटन के टाइम काल में क्या हुआ करता था? लिटन के टाइम काल में ये हुआ करता था कि सभी को नमक से समान टैक्स लिया जाता था। कब? यह 1876 और 1880 के बीच में। ठीक है, तो ये हुआ था। इसी के बाद इसको हटाने के लिए क्या किया था? इसी के बाद जो हुआ था दांडी मार्च। दांडी मार्च निकली थी, महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च चलाई थी, ये नमक कर को टैक्स को दूर करने के लिए यह चलाया था। ठीक है, जो महात्मा गांधी जी ने जो दांडी मार्च यात्रा निकाली थी। ठीक है, जो दांडी मार्च यात्रा निकाली थी, लगभग 24 दिन की यात्रा थी और 78 व्यक्तियों के साथ यह यात्रा निकाली थी। ठीक है, इसके बाद ये होता है कि 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार आयोजित होता है। दिल्ली दरबार आयोजित क्यों होते हैं इसके बारे में देखो। कब होते हैं दिल्ली दरबार आयोजित? 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक दरबार लगता है। तो दिल्ली दरबार क्यों लगता है? दिल्ली दरबार इसलिए लगता है क्योंकि वहां बड़े बड़े अधिकारियों के सामने ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रचार करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ दिल्ली दरबार लगता है। ठीक है, दिल्ली दरबार लगते हैं। और 1876 में शाही की उपाधि अधिनियम, शाही की उपाधि जो विक्टोरिया थी, ठीक है, महारानी एलिजाबेथ विक्टोरिया थी, उसको प्रसिद्धि देने के लिए, ठीक है, उसको प्रसिद्धि देने के लिए वहां पे एक तो ये लगा था दिल्ली दरबार। ठीक है, दिल्ली दरबार लगा था। उसको प्रसिद्धि देने के लिए, जो महारानी थी उसको प्रसिद्धि देने के लिए वहां दिल्ली दरबार लगाया था। और 1876 में यह शाही की उपाधि दी गई जो महारानी विक्टोरिया को था। महारानी विक्टोरिया को शाही की उपाधि कब दी गई थी? महारानी विक्टोरिया को शाही की उपाधि दी गई थी 1876 में। 1876 में शाही की उपाधि विक्टोरिया को भारतीय सामग्री घोषित की गई। ठीक है, भारत की सामग्री घोषित की। किसको? विक्टोरिया को। ठीक है, जो महारानी विक्टोरिया थी उसको भारत की सामग्री घोषित किया गया। इसके बाद आता है इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना, यह हर पेपर में दिख जाता है।
जो वार्निकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ, पारित हुआ? वार्निकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? ठीक है, जो वार्निकुलर प्रेस एक्ट था 1878 में पारित हुआ, 1878 में पारित हुआ। ठीक है, जो वार्निकुलर प्रेस एक्ट था किससे संबंधित है? ये अखबार छपने से संबंधित है। ठीक है, जो प्रेस से है ये अखबार छपने से संबंधित है। इसमें ये होता था कि जो अंग्रेज होते थे, जैसे भारतीय समाचार पत्र में भारतीय लोग कोई समाचार नहीं छाप सकते थे, किसके बिना? अंग्रेजों की अनुमति के बिना। ठीक है, बिना अंग्रेजों की अनुमति के बिना जो भारतीय लोग थे वह कोई भी अपना समाचार नहीं छाप सकते थे इसमें। ठीक है, जो किससे? वार्निकुलर प्रेस एक्ट से। वार्निकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ बोलेंगे? वार्निकुलर प्रेस एक्ट हुआ था 1878 में पारित हुआ। ठीक है, 1878 में पारित हुआ क्या? वार्निकुलर प्रेस एक्ट। इसके बाद जो पत्रिका छपी थी, पत्रिका अमृत बाजार पत्रिका छपी थी। कब छपी थी? 1878 में, 1868 में ये छपी थी। क्या छपी थी? जो अमृत बाजार पत्रिका थी, एक समाचार पत्र हुआ करता था। ठीक है, एक समाचार पत्र हुआ करता था। क्या? अमृत बाजार पत्रिका कब छपी थी बोलेंगे? 1868 में छपी थी। ठीक है, 1868 में छपी थी। कौन सी भाषा में थी? इसकी भाषा क्या थी? किस भाषा में छपी थी यह पत्रिका? यह बंगाली भाषा और हिंदी भाषा में छपी थी। बंगाली और हिंदी भाषा में छपी थी। क्या? बंगाली और हिंदी भाषा में छपी थी। कौन? जो अमृत पत्रिका थी किसमें छपी थी? अमृत पत्रिका थी बंगाली भाषा और हिंदी भाषा में छपी थी। इसका संपादक, ठीक है, इसका संपादक था, जो छापने वाला कौन था? जो छापने वाला था वो शिशिर कुमार घोष। ठीक है, जो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष थे, दो दोस्त हुआ करते थे। ठीक है, दो दोस्त हुआ करते थे, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। क्या थे? यह संपादक थे। ठीक है, संपादक थे, जो सहयोगी थे इसके साथ में मोतीलाल घोष थे। यह पहले एक साप्ताहिक पत्र हुआ करता था। साप्ताहिक पत्र बोलने का मतलब ये है कि यह सप्ताह में एक बार आता था। ठीक है, सप्ताह में एक बार आता था, इसी को साप्ताहिक पत्र भी बोला जाता है, साप्ताहिक पत्र बोलते हैं। ठीक है, एक क्या होता था? साप्ताहिक पत्र था। इसी में बाद में क्या किया था? यह बाद में अंग्रेजी भाषा में भी छपने लगा। जो अमृत बाजार पत्रिका थी, ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका थी, एक तो बंगाली भाषा में छपती थी। ठीक है, बंगाली भाषा में छपती थी। और दूसरा क्या होता था? दूसरा होता था हिंदी भाषा में छपती थी। फिर बाद में अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने ये किया कि बंगाली भाषा में, जो अंग्रेजी भाषा में भी छापना शुरू कर दिया। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में छापना शुरू कर दिया। कौन सी पत्रिका थी? वो जो अमृत पत्रिका थी। ठीक है, अमृत पत्रिका थी। कब छापना स्टार्ट किया था? 1868 में छापना स्टार्ट किया था। पहले कौन सी? बंगाली, हिंदी, फिर अंग्रेजी भाषा में छापना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में छापना स्टार्ट कर दिया था। किसने किया? शिशिर कुमार घोष और दूसरे कौन थे? मोतीलाल घोष थे। ठीक है, मोतीलाल घोष थे। तो याद करते हुए चलना है। इसके बाद कौन सी आती है? इसके बाद आती है समाचार चंडिका। इसके बाद आती है समाचार चंडिका। यह किस भाषा में थी? समाचार चंडिका थी बंगाली भाषा में। समाचार चंडिका किस भाषा में थी बोलेंगे? बंगाली भाषा में। ठीक है, जो समाचार चंडिका थी वो किस भाषा में थी? वो बंगाली भाषा में थी। ठीक है, बंगाली भाषा में समाचार चंडिका छपी थी। तो जो था ना, इसको क्या बोलते हैं? वार्निकुलर प्रेस एक्ट। जो प्रेस एक्ट था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने यह कहा कि आकाश से वज्रपात का मतलब यह है कि अचानक आने वाली घटना। ठीक है, अचानक होने वाली घटना कि ये हुआ था। जैसे वार्निकुलर प्रेस एक्ट में भारतीय लोग ठीक है, कुछ नहीं छाप सकते थे अपने अनुसार कुछ नहीं छाप सकते थे। इसी के अनुसार बोला कि, मतलब इन्होंने यह बोला कि आकाश से वज्रपात, इसीलिए बोला, किसको बोला था? वार्निकुलर प्रेस एक्ट को। समझ लेना कि वार्निकुलर प्रेस एक्ट को जो सुरेंद्र नाथ
सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने कहा। आकाश से वज्रपात, यह दिमाग में रख लेना कि आकाश से वज्रपात किसने बोला, इन्होंने बोला। और किसमें बोला, वर्निकुलर प्रेस एक्ट में बोला, वर्निकुलर प्रेस एक्ट में बोला। बस इतना ही याद रखना है, ठीक है, इतना ही याद रखना है। फिर इसी काल के दौरान, इसी समय के दौरान ये हुआ था जो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध चल रहा था, ठीक है, जो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध चल रहा था। कब चल रहा था, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध चल रहा था 1878 और 1880 के बीच, 1878 और 1880 के बीच हुआ था, ठीक है, चल रहा था। उस टाइम संधियां हुई, उस टाइम क्या हुई, संधियां हुई। कौन सी संधि हुई, जो हुई गांडमक की संधि, ठीक है, जो गांडमक की संधि हुई, ठीक है, गांडमक, जो गांडामक की संधि हुई थी, जो गांडमक की संधि हुई थी लिटन व याकूब के बीच, ठीक है, जो याकूब खान था इनके बीच यह संधि हुई। लिटन और याकूब खान के बीच कौन सी संधि हुई बोलेंगे, लिटन और याकूब खान के बीच यह संधि हुई, ठीक है। जो द्वितीय आंग्ल युद्ध हो रहा था उसकी समाप्त करने के लिए यह संधि चलाई गई थी, यह संधि चलाई गई थी, ठीक है, यह संधि चलाई गई थी। और इसमें क्या होता है, भारत, जो भारत शस्त्र अधिनियम, भारत शस्त्र अधिनियम पारित कब हुआ, भारत शस्त्र अधिनियम पारित कब हुआ था, ठीक है, भारत शस्त्र अधिनियम 1878 में पारित हुआ, 1878 में पारित हुआ, ठीक है, 1878 में पारित हुआ। ये जब वर्निकुलर प्रेस एक्ट शुरू हुई थी इसमें यही पारित हुआ था। इसमें ये हो रहा था, इसमें ये हो रहा था कि अंग्रेजी जो भारत के लोग थे वह समाचार नहीं छाप सकते थे, ठीक है, अपने जो अपने अनुसार, ठीक है, अपने अनुसार कोई भी शब्द नहीं डाल सकते थे। जब तक अंग्रेजों की अनुमति नहीं हो वह नहीं कर सकते थे, ठीक है, वह अंग्रेजों का वो नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी अखबार नहीं छाप सकते थे, अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी अखबार नहीं छाप सकते थे, यह अनुमति नहीं थी, ठीक है, यह अनुमति नहीं थी। यह भारतीय नागरिकों पर रोक था, एक मतलब बोला जाए कि भारतीय नागरिकों पर रोक था। और इसी के टाइम क्या आया, इसी के टाइम देखो क्या आया, इसके टाइम यह क्या है, लिटन के टाइम, ठीक है, लिटन हम पढ़े लिटन के कार्यकाल, ठीक है, जो लिटन के टाइम था, जो सिविल सेवा की उम्र घटाकर कितने कर दी गई थी, सिविल सेवा की उम्र घटाकर 21 से 19 कर दी गई, ठीक है, जो 19 साल के 19 वर्ष के लड़के या लड़कियां होंगे, ठीक है, लड़के या लड़कियां होंगी, इसमें क्या भाग ले सकती है, ठीक है, जो सिविल सेवा के लिए भाग ले सकती थी, किसमें, जो यूपीएससी हो गया, ठीक है, यूपीएससी हो गया तो इसमें भाग ले सकती थी। जो 18 से घटाकर कब कर दिया गया था, 18 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। यह क्यों कर दिया गया था, इसमें यह हो रहा था कि जैसे अंग्रेजी ऑफिसर अधिक बने, ठीक है, भारत की भागीदारी कम रहे, जैसे भारतीय नागरिकों की भागीदारी कम रखी जाए, जैसे ऑफिसर बनते हैं, ठीक है, जब ऑफिसर बनते हैं तो इसमें अंग्रेजी ऑफिसर अधिक हो बोल के लिटन के टाइम काल में लिटन ने यह किया था, यह कार्य किया था, ठीक है, जो लिटन ने यह कार्य किया था कि अंग्रेजी ऑफिसर की संख्या में कमी, अंग्रेजों की संख्या में अधिकता हो और भारतीय ऑफिसर की संख्या में कमी हो बोल के यह एज घटाकर 21 से 19 कर दी गई थी, ठीक है, 21 से 19 कर दी गई थी। यह वैधानिक सिविल सेवा, जो वैधानिक सिविल सेवा की स्थापना कब हुई, वैधानिक सिविल सेवा की स्थापना, ठीक है, जो वैधानिक सिविल सेवा की स्थापना 1878 में, जो वैधानिक सिविल सेवा, जो सिविल सेवा आती है, यूपीएससी किसके अंदर आता है, आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल भी याद करना साथ साथ, आर्टिकल 315 के अंदर आता है, ठीक है, जो यूपीएससी आता है, यूपीएससी किसके अंतर्गत आता है, यूपीएससी जो सिविल सेवाएं आती है, सिविल सेवाएं किसके अंतर्गत आती है, यह आती है आर्टिकल 315 के अंदर, ठीक है, आर्टिकल 315 के अंदर। तो इस टाइम यह वैधानिक सिविल सेवा की स्थापना कब हुई, वैधानिक सिविल सेवा की स्थापना हुई 1878 में, किसके टाइम, जब वर्निकुलर प्रेस एक्ट चालू हुआ था, ठीक है, उसी के टाइम यह इसकी स्थापना हुई, वैधानिक सिविल सेवा की स्थापना। अब इसके बाद इसका कार्यकाल, लिटन के बाद रिपन आता है, ठीक है, रिपन आता है। रिपन के कार्यकाल के दौरान क्या हुई थी, रिपन का कार्यकाल रहा था, जो रिपन का कार्यकाल रहा था 1880 से 1884 में, 1880 से
1884 में जो यह प्रथम कारखाना अधिनियम, इसने क्या किया, आया रिपन सीधे, ठीक है, रिपन सीधे आया, इसने क्या किया, प्रथम कारखाना अधिनियम लागू कर दिया। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में, तो यह कारखाना अधिनियम लागू कर दिया गया, किसने, रिपन ने यह अधिनियम लागू कर दिया गया था। इसमें क्या हो रहा था, इसमें 7 वर्ष से कम, जो 7 वर्ष से कम या छोटे होंगे बच्चे, ठीक है, वह फैक्ट्री में काम नहीं कराया जाएगा। जो 7 वर्ष से कम या छोटे बच्चे होंगे उनको फैक्ट्री में जाना कानूनी अपराध था, ठीक है, क्या था, कानूनी अपराध था। तो इसके खिलाफ कोई पकड़ा गया वो सीधे जेल में जाएगा, ठीक है, सीधे जेल के अंदर डाला जाएगा। जो उसका मालिक होगा उसको सीधे जेल के अंदर डाला जाएगा। यह कब किसने लाया, या 1881 में लाया, ठीक है, 1881 में किसने लाया, रिपन ने लाया, ठीक है। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम, कारखाने में छोटे बच्चों के जो 7 साल से छोटे थे, ठीक है, उनको जाने की अनुमति नहीं थी, कार्य कराने की अनुमति थी, ठीक है, जबरन कार्य नहीं करा सकते थे, जबरन कार्य नहीं करा सकते, उनका मूल अधिकार का हनन हो रहा था, ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, उनमें मूल अधिकारों का हनन हो रहा था। तो इसके बाद यह फैक्ट्री में नहीं जा सकते थे। और इसके बाद दूसरा कार्य क्या होता है, जो नियमित जनगणना, नियमित जनगणना कब आती है, नियमित जनगणना आती है 1881 में। 1800 नियमित जनगणना का मतलब, जैसे वर्तमान में यह जनगणना चली आ रही है, जनगणना कितने वर्षों में आती है, जनगणना 10 वर्षों के बाद कराई जाती है, ठीक है, 10 वर्षों के बाद कराई जाती है। नियमित जनगणना बोली जाए तो यह 10 वर्षों के बाद कराई जाती है। किसके टाइम काल में, रिपन में, जो 1872 में आई थी, ठीक है, 1872 में आई थी, 1872 में आई थी, किसके टाइम में, जो मियो के टाइम में प्रथम जनगणना थी, लेकिन वह 10 वर्ष के दौरान नहीं आती थी, वह कभी भी कराई जा सकती थी, ठीक है, वह कभी भी कराई जा सकती थी। यह एक 10वीं जनगणना, 10वीं जनगणना कब से पारित हुई, 10वीं जनगणना हुई रिपन के काल से, रिपन के काल से कब, 1881 में, ठीक है। जो जनगणना चैप्टर है उसको तुम अच्छे से घोल के पीस लेना, ठीक है, उसको याद करना है, बहुत जरूरी। एक क्वेश्चन जनगणना हो गया और पंचवर्षीय योजना हो गया, इन दोनों से ऐसे है कि एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, मिलेगा ही मिलेगा। 2011 की जनगणना पढ़ना तुम, ठीक है, 2011 की जनगणना जरूर पढ़ना। तो यह आता है, ठीक है, 1100 जो 1881 में वर्निकुलर प्रेस एक्ट, जो वर्निकुलर प्रेस एक्ट था कब चला था, 1878 में, किसने चलाया, तो किसने चलाया, तो यह होता है वर्निकुलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया गया था, किसने किया, जो था हमारे रिपन भाई साहब ने क्या किया, इनको खत्म कर दिया। कौन सा, वर्निकुलर प्रेस एक्ट, जो वर्निकुलर प्रेस एक्ट यहाँ चला था, ठीक है, जो वर्निकुलर प्रेस एक्ट चला था, किसने चलाया, लिटन ने चलाया था, ठीक है। ये जो प्रेस एक्ट चलाया था, कोई भी अखबार छाप सकते थे इस भाषा में, ठीक है, वह खत्म कर दिया, ठीक है, वह क्या कर दिया, खत्म कर दिया। फिर क्या करते थे, जो भारतीय लोग थे, भारतीय लोग अपना समाचार छाप सकते थे, अपना समाचार पत्र छाप सकते थे। इसके बाद, ठीक है, क्या हुआ, वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1882 में खत्म हो गया। स्टार्ट कब हुआ बोलेंगे, स्टार्ट हुआ था 1878 में, ठीक है, 1878 में, और 1882 में, ठीक है, 1882 में इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है, इसको खत्म कर दिया गया, किसको, वर्निकुलर प्रेस एक्ट। इसके बाद यहाँ आते हैं भारत में शस्त्र अधिनियम। भारत शस्त्र अधिनियम पारित कब होता है, भारत शस्त्र अधिनियम पारित होता है यह किसके दौरान, रिपन के काल के दौरान ही। भारत शस्त्र अधिनियम रिपन के कार्य के दौरान ही शुरू होता है। और स्थानीय स्वशासन की सुरक्षा, जो जनता की सुरक्षा होती है, जो स्थानीय शासन की शुरुआत कब से होने लगी, यह कब से होने लगी, यह 1881 से, ठीक है, 1881 से होने लगी। इसमें फिर आता है हंटर एक्ट, जो हंटर एक्ट या कमीशन, ठीक है, हंटर कमीशन कब आता है, हंटर कमीशन आता है 1882 में। हंटर कमीशन क्यों आता है, हंटर कमीशन इसलिए आता है कि वुड डिस्पैच, जो वुड डिस्पैच होता है, वुड डिस्पैच की जांच के लिए, वुड डिस्पैच की
जांच के लिए यह हंटर कमीशन आयोग की स्थापना कर दी गई। यह बुलाया गया, ठीक है, बुलाया गया किसको? हंटर कमीशन को। कब बुलाया गया था? 1882 में। 1882 में वुड डिस्पैच की जांच के लिए, ठीक है, वुड डिस्पैच की जांच के लिए इसको बुलाया गया। फिर इसके बाद आता है अल्बर्ट बिल, जो होता है अल्बर्ट बिल, ठीक है। अल्बर्ट बिल पारित कब हुआ था? अल्बर्ट बिल पारित हुआ था 1883 में। 1883 में अल्बर्ट बिल पारित हुआ था, ठीक है, अल्बर्ट बिल पारित हुआ था, ठीक है। इसमें कौन थे? इसमें हो सकते थे जो अल्बर्ट बिल से क्या हुआ, इसमें ये हो सकता था कि अल्बर्ट बिल में, ठीक है, जैसे अंग्रेजों का कानून था, ठीक है, जैसे उस टाइम क्या था, अंग्रेजों का अधिकार था, तो अंग्रेजी जज होते थे, अंग्रेजी जज होते थे। यह अल्बर्ट बिल पारित होने के बाद क्या होता है 1883 में, इसमें भारतीय जज भी अपना न्याय सुना सकते थे। भारतीय जज भी जो अंग्रेजों का था वह न्याय सुना सकते थे, ठीक है, उनके कोर्ट में भारतीय जज, ठीक है, भारतीय जज अपना न्याय सुना सकते थे, लड़ सकते थे, ठीक है। जो भारतीय जज भी अपना कानून मतलब कोई भी कार्य कर सकते थे। यह बोलने का मतलब अल्बर्ट बिल से पारित हुआ। कब हुआ? 1883 में। 1883 में। फिर आया था डफरिन, ठीक है, डफरिन आया, डफरिन आया। डफरिन के कार्य देखेंगे। डफरिन आया 84 से 88 तक, 1884 से 1888 तक, 1884 से 1888 तक कौन आया? डफरिन आया। डफरिन आया था दोस्तों। डफरिन ने क्या किया? डफरिन ने ये किया कि 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का गठन किया, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना कर दी। किसने? डफरिन ने, ठीक है, डफरिन ने कांग्रेस की स्थापना कर दी थी। कब की थी? 1885 में, ठीक है, 1885 में। तुम बताओ कि एनडीए की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, जो एनडीए है, एनडीए की स्थापना, एनडीए, ठीक है, एनडीए की स्थापना तुम कमेंट में बताओगे कि एनडीए की स्थापना कब हुई थी। फिर क्या किया था डफरिन ने? डफरिन ने किया था कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना। और इसके बाद आता है लैंसडाउन, ठीक है, जो लैंसडाउन आता है वाइसराय, ठीक है, लास्ट वाइसराय कौन था? लैंसडाउन था, ठीक है, लैंसडाउन आता है। लैंसडाउन के इसका कार्यकाल रहता है 88 से 94। लैंसडाउन का कार्यकाल रहता है 1888 से 1894। इसने क्या किया था? दूसरा कारखाना अधिनियम, जो दूसरा कारखाना अधिनियम शुरुआत किया था, ठीक है, दूसरा कारखाना अधिनियम शुरुआत किया था। एक तो पहले क्या था कि बच्चों को प्रथम कारखाना अधिनियम रिबन के उसमें था, ठीक है, 1881 में। फिर इसने दूसरा कारखाना अधिनियम लागू किया, दूसरा कारखाना अधिनियम लागू किया। फिर इसी के दौरान जो लैंसडाउन था ना, लैंसडाउन के दौरान ही क्या हुआ था, जैसे सप्ताह में एक दिन की छुट्टी दी जाती थी। सप्ताह में क्या होता था? एक दिन की छुट्टी दी जाती थी। जैसे कोई व्यक्ति क्या करता है? सप्ताह में कार्य करता है, ठीक है, क्या करता है? सप्ताह में कार्य करता है, उसको एक दिन की छुट्टी दी जानी चाहिए। किसके कार्यकाल के दौरान? इसी के लैंसडाउन के कार्यकाल के दौरान ही। कब शुरू हुआ? 1888 में, ठीक है, 1888 से शुरू हुआ था, ठीक है। व्यक्ति को क्या होनी चाहिए? एक दिन की, हफ्ते में एक दिन का आराम होना चाहिए, ठीक है, हफ्ते में एक दिन का आराम होना चाहिए। तब यह पारित नहीं किया गया था कि यह छुट्टी संडे को ही होगी, ठीक है, तब यह पारित नहीं किया गया था कि यह रविवार को ही छुट्टी होगी। उसके बाद में यह जांच होगी, हुआ, कुछ बैठाली सभाएं बैठाली थी। उसके बाद यह संडे को हफ्ते में एक दिन की छुट्टी दी गई थी, ठीक है। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी को एक दिन की छुट्टी दी गई थी इसी के दौरान। किसके? लैंसडाउन के दौरान, ठीक है, लैंसडाउन के कार्यकाल के दौरान। तो हमने क्या पढ़ दिया दोस्तों आज? भारत के वायसराय, ठीक है, हमने पढ़ दिया भारत के वायसराय। तो क्लास कैसी लगी आपको? क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इस क्लास में किस प्रकार की गलतियां हो रही है मेरे से, ठीक है, किस प्रकार की गलतियां हो रही हैं और मैं इस प्रकार मतलब किस प्रकार कर सकूं, सुधार कर सकूं, आप कमेंट करें और मुझे सजेशन दें, मैं उसी प्रकार का कार्य कर सकूं, किस प्रकार यह क्लास अच्छी हो। तो दोस्तों आज के लिए जय हिंद, जय भारत।